अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हेमरेज। हेमरेज जैसा कि आपको पता है मतलब है एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजल्स, मतलब वेजल में से ब्लड बाहर निकलना और टिश्यूज़ में जमा हो जाना। तो कोई भी वेजल है उसमें से ब्लड निकलेगा और टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन की डिस्कलरेशन हो जाएगी। अच्छा, ये होता किन वजह से है? या तो डैमेज हो जाए ब्लड वेसल का किसी तरह से, या फिर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो रही हो सही से, कोई प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो, या कोई क्लॉट फैक्टर्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी हो, या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ब्लड वेसल है उसको कोई ट्रॉमा आया हो, या कोई बीमारी हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो, कुछ भी हो जिसकी वजह से ब्लड वेसल इंटैक्ट ना रहे उसकी वॉल, और उसकी वजह से ब्लड बाहर पोर हो जाए। अच्छा, लेकिन जब किसी बड़ी वेसल, किसी भी बड़ी वेन या आर्टरी, किसी भी बड़ी वेसल को कोई भी इंजरी होगी है, उसमें कुछ मसला होगा, तो हेमरेज बहुत हद से ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेमरेज होगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि हेमरेज जो है वो हमें मतलब चार अपनी उसकी अपीयरेंस की वजह से कैसा हमें दिखता है, मतलब चार हमें तरह का दिखता है, चार टाइप्स का हमें दिखता है हेमरेज। पहला है हीमाटोमा। हीमाटोमा सिंपली है कि अक्यूमुलेशन हो जाए टिश्यूज़ के अंदर ब्लड की। सिंपल हीमाटोमा का मतलब ये है। एक हीमाटोमा होता है ट्राइवियल और एक होता है फेटल। ट्राइवियल मतलब इतना जानलेवा नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, जो जिसकी एग्जाम्पल है ब्रूज, जो आप सिंपली हमें नॉर्मल डेज में कभी हम कहीं से टकरा जाएँ, किसी हमारे हाथ पर कुछ लग जाए तो उसकी वजह से हमें ब्रूज दिखता है। और फेटल जो होता है वो हमें दिखता है मैसिव रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा में, जब कोई आर्टरी जो रप्चर कर जाए, जिसकी उसकी वजह से हमें हीमाटोमा दिखता है। अगर बॉडी कैविटीज़ में ब्लड जमा हो जाए तो उसको हम कहेंगे हीमोथोरिक्स, अगर हम थोरिक्स में हमारी जमा हो जाए। हीमोपेरिकार्डियम, अगर पेरिकार्डियल कैविटी में जमा हो जाए ब्लड। हीमोपेरिटोनियम, अगर पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो जाए। और हीमार्थ्रोसिस, अगर जॉइंट्स में ब्लड जमा हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हेमाटोमा हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, उसकी वजह से जॉइंटिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हेमरेज होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ऑब्वियसली ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होगा, रेड ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से जॉइंटिस हो जाएगा हमारी बॉडी में। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी टर्म है पेटिकी। पेटिकी जो है वो बिल्कुल माइन्यूट होते हैं हेमरेजेस, जो कि स्किन के अंदर कैपिलरीज के फटने से, ब्रोकन होने से प्रोड्यूस होते हैं। पेटिकी की एग्जांपल आप ये देखें, ये कोलोन है जिसके अंदर ये पेटिकी, आपको बिल्कुल ये डॉट्स से ये रेड कलर के डॉट्स जितने हैं, ये सब पेटिकी हैं। पेटिकी कॉजेज़ क्या हैं? ये है कि लो प्लेटलेट्स काउंट, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन, लॉस ऑफ वेस्कुलर वॉल सपोर्ट, और विटामिन सी डेफिशिएंसी। अब हमारे पास थर्ड टर्म है परप्यूरा। परप्यूरा थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब मीडियम साइज़ के हेमरेजेस होते हैं। ये भी सेम पेटिकी की कॉजेज़ से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन परप्यूरा ये है स्किन के अंदर होते हैं, मतलब स्किन के नीचे होते हैं, और ये फ्लैट होते हैं, थोड़े से बस बड़े होते हैं, 3 to 5 मिलीमीटर पेटिकी से। फोर्थ टर्म है हमारे पास इकीमोसिस। इकीमोसिस सबसे लार्जेस्ट होते हैं, जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर हैं, और सबक्यूटेनियस हीमाटोमास होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। ये बिल्कुल ब्रूसेस जो होते हैं उनको, एक तरह से ब्रूसेस जो होते हैं। अच्छा, इकीमोसिस और हीमाटोमा में फ़र्क ये है कि हीमाटोमा जो है सॉलिन होता है, हीमाटोमा सॉलिन मतलब, और जो इकीमोसिस होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट सरफेसेस पर होते हैं, लेकिन जो इकीमोसिस हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। और इनके जब ब्लड जमा हो जाता है स्किन के अंदर, स्किन के नीचे, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑब्वियसली उनकी फैगोसाइटेशन होती है और डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रोफेजेस की वजह से, जिसकी वजह से कलर चेंज होता रहता है ब्लड का। जो मतलब आपको स्किन पर के ऊपर कलर दिख रहा होता है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पहले तो होता है रेड ब्लू कलर का, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर वो बिलीरुबिन में जब चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो ब्लू ग्रीन कलर जाता है, और इवेंचुअली हीमोसाइडिन की वजह से गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हो गए बस 4 टाइप्स। अब इसकी हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो मोस्टली डिपेंड करता है कि ब्लड कितना लॉस्ट हुआ है।
कितना लॉस्ट हुआ है। अगर ज़्यादा ब्लड लॉस्ट होगा ऑब्वियसली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा, क्योंकि हर ऑर्गन के पास कम जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन होगी और वन बाय वन सब ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि साइट क्या है। साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होता है तो इतना फैटल नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेन में होता है तो वो बहुत ख़तरनाक हेमरेज है। ये देखें, इसमें दी हुई है, ये ब्रेन में हेमरेज हुआ हुआ ये ब्रेन में, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है हेमरेज एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। और थर्ड बात ये है कि अगर क्रोनिक है या कोई एक्सटर्नल लॉस हो रहा है, मतलब क्रोनिक मतलब जैसे पेप्टिक अल्सर, या एक्सटर्नल लॉस मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो होता है मंथली, उसमें उसकी वजह से हमारी बॉडी में हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है बाहर और वो नहीं हो रहा, रिकवर नहीं हो रहा, इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हमें एनीमिया हो जाता है। तो बस ये आपकी रही सारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। और अल्लाह हाफ़िज़।